तो वेलकम बैक एंड ये है पार्ट टू। वो भी है द बाउंटीफुल हार्वेस्ट ऑफ डीमन लॉर्ड का। तो अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा तो उसको देख लेना। एंड उसमें हमने पहले 11 चैप्टर कवर किए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे की प्रोसेस को। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। तो हमने लास्ट में छोड़ा था जब सर्गी और जो डीमन लॉर्ड क्रूडस था, वो दोनों मिलकर अब जो स्प्राउट्स थे उनको बराबर हिस्सों में काटने के लिए जाने वाले थे। एंड ये चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है। एंड सिंपल था, इसमें उन्हें करना क्या था, जो भी स्प्राउट्स मतलब जिन भी आलू में स्प्राउट्स निकले थे, बीज निकल चुके थे, उनको काटना था। जिनमें 2 से कम हैं उन्हें काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और जिनमें 4 से ज़्यादा हैं उन्हें इक्वल अमाउंट में काटना था। एंड यहाँ पे डीमन लॉर्ड सर्गी से कहता है ठीक है, मैं आलू को फेंकने वाला हूँ तो मुझे काटना। लेकिन सर्गी यहाँ पे कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, मैं करूँगी ये काम। एंड क्रूडस जो होता है उसकी बात ना सुनकर भी आलू उसके ऊपर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सर्गी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन आलूओं को बिल्कुल ही परफेक्टली फाइन काट देती है। एंड ये देख के जो हमारा डीमन लॉर्ड क्रूडस था वो भी बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी परफेक्टली उसने काटा था। एंड ये देखकर वो कहता भी है हाँ, मुझे पता था कि केवल कोई अगर ये काम कर सकता है तो वो तुम ही हो। एंड ये सर्गी देख के पहले तो थोड़ी सी खुश होती है, लेकिन फिर वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है मैं फिर से तुम्हारी ये स्वीट टॉकिंग में नहीं फंसने वाली हूँ, तुम एक धोखेबाज हो। एंड उसके बाद क्रूडस गुस्से में उठता है। एंड यहाँ पे सर्गी डर तो जाती है, लेकिन क्रूडस उसके पास जाता है। एंड सर्गी पूछती है तुम्हें क्या हो गया। एंड वो सर्गी का हाथ पकड़ता है एंड उसकी तलवार पे से जो पटेटोस थे उनको काटने पे जो जूस निकला था उसको हटा के साफ करने लगता है। एंड सर्गी पूछती है तुम ये क्यों कर रहे हो। यहाँ पे हमारा जो क्रूडस होता है वो कहता है कुछ पटेटो जूस है जो उस पर लग चुका है, इसलिए मैं इसे साफ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर सर्गी से देख के ये सोचती कि ये अब ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिख रही हो। क्रूडस एक ही चीज़ सोच रहा होता है, मुझे इसे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम इस चाकू को यानी कि उसकी तलवार को वो साफ नहीं करेगा तो डिजीजेस हो सकती है पटेटोज के अंदर। एंड इसीलिए उसे बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर डीमन लॉर्ड फिर से कहता है कि मैं तुमसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि केवल तुम ही हो जो ये कर सकती हो। एंड वो मन में ये भी सोच रहा है कि अगर कोई डीमन है जो परफेक्टली इन पटेटोज को काट सकता है इक्वल पार्ट्स में और उसकी मदद कर सकता है चूनो बचाने में, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें चूनो भी सेव करने थे, और ज़्यादा अगर हेल्पर बुलाएंगे तो चूनो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसीलिए यही तरीका था उसके पास चूनो को बचाने का। एंड पहले तो सर्गी थोड़ा उसे देखती है एंड फिर कहती है, पता नहीं क्यों इतना शर्माते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारी इस बार ज़रूर मदद करूँगी। एंड मन में सोचती है हाँ, इस बार तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद के बिना कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम कितने ज़्यादा सिली हो डीमन लॉर्ड। एंड तभी क्रूडस यहाँ पे भाग के जाता है, कहता है ठीक है मैं जल्दी जाके बॉइलिंग वाटर और कपड़ा लेके आता हूँ एंड हम इन्हें पूरी रात काटने वाले हैं। तो सर्गी सोचती है तो तुम इसमें इतने एक्साइटेड क्या हो। एंड फिर पूरी रात मतलब कि वो आलू काटते हैं। एंड ये सब हार्टॉक देख के बस यही चीज़ सोचा होता है सर्गी तुम भी उन इन्फीरियर्स में से एक थी, तुम बहुत डम्ब हो, तुम सच में उसके लिए काम करने लग गई बस कुछ कॉम्प्लीमेंट सुनकर। एंड फिर हम देखते हैं असुरात को एंड वो एक ही चीज़ सोच रहा होता है क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारी क्यूटी आती है एंड वो कहती है लॉर्ड असुरात, एल्डर्स ने आपके लिए थोड़े बहुत चूनो बचाए हैं तो हम फिर से चूनो थ्रोइंग गेम खेलेंगे। वही गेम है जिसमें वो नीचे से चूनो फेंक के मारती है सीधे असुरात के मुंह में एंड वो उसे खाता है। तुम्हें लगता है मैं ग्रेट डीमन जनरल असुरात तुम्हारे साथ कोई गेम खेलूंगा, वो भी एक लो क्लास डीमन के साथ, तो तुम जल्दी से यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। लेकिन इतने में ही बात खत्म होती, जो हमारी क्यूटी थी वो एक आलू उसके मुंह पे फेंक के मार ही देती है। एंड असद गुस्से में कहता है तुम बेवकूफ, तुम ढंग से आलू भी नहीं फेंक सकती। एंड ये सब पीछे खड़े होके हार्टॉक देखता है एंड कहता है असुरात तो पहले से ही पागल हो चुका है एंड इतनी मार खाने के बाद तो अब इसका दिमाग भी हिल चुका है। एंड तभी हम देखते हैं वहां पे आते हैं डीमन लॉर्ड एंड कहता है सभी फार्मर्स ध्यान दें, अब
हम जो ये पूरे कटे हुए और सूखे पोटैटो सीड्स हैं, क्योंकि उनने मिल के स्प्राउट्स को 2 हिस्सों में काटा था, तो सीड ताकि उगा सके, इसलिए वो काट रहे थे। एंड वो कहता है हम ये सारी चीज़ें अब प्लांट करने वाले हैं फील्ड में। एंड फिर हार्डॉग बाल को भी देखता है, क्योंकि बाल ही उन पोटैटोज़ को उठा के ला रहा होता है, एंड कहता है बाल तो शुरुआत से ही बहुत बेवकूफ़ था, इसके लिए मेरे दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं पहले से। लेकिन यहाँ सबकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही बिलो एवरेज है। एंड जितने भी बाकी डीमंस थे वो सर्गी को थैंक यू कहते हैं, एंड वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए मैंने नहीं काटी है, तो इतना ग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सर्गी को देखते हुए आर्डोक सोचता है ये तुमने कैसा चेहरा बना रखा है सर्गी, और क्या ये चेहरा है एक ग्रेट डीमन जनरल का। एंड यहाँ पे हार्टोक ये भी सोच रहा है ये सीड पोटैटोज पे इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं डीमंस, एंड क्या तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को डीमन कहने पर, तुम सभी इडियट हो। एंड ये सारी चीज़ें हार्टुक कह रहा होता है, कहता है मैं हार्टुक, मैं पूरी डीमन काइंड का सबसे इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ। वो खुद को ऐसा समझ रहा है कि वो सबसे होशियार है पूरे डीमन काइंड में। कहता है मैं अब डीमन लॉर्ड से जो उसका थ्रोन है वो छीन लूंगा, लेकिन ये भूल चुका है कि ये किसकी बात कर रहा है, डीमन लॉर्ड क्रूडस के बारे में। तभी क्रूडस कहता है तो सभी लोग इन्हें लगाना शुरू करो, और जल्द ही पोटैटो स्प्राउट्स जो हैं वो ग्रो होने लग जाएंगे और मिट्टी से भी ऊपर निकल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो हमें उनकी कलियों को थिनिंग करनी होगी, मतलब जो बड्स होती हैं, कलियां होती हैं, उसके पत्तों उन सबको छांटना होगा एक हिसाब से, ऐसे समझिए। एंड यहाँ पे बाल डीमन लॉर्ड से कहता है बाल जो है वो बहुत अच्छा है कटिंग में, बताइए आप किसे कटवाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे क्रूडस कहता है ठीक है तुम अपना मुंह बंद ही रखो। एंड यहाँ पे क्रूडस कहता है एक आलू के बीज से 3 पौधे उग सकते हैं, और मैक्सिमम बात करें तो 5 से 6। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ज़्यादा बेटर है या कम बेटर, मतलब ज़्यादा पौधे निकले एक आलू से या कम निकले। यहाँ पर जो बाकी डीमंस होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो हमारा क्रूडस होता है वो कहता है नहीं, जितने कम निकलेंगे एक आलू के बीज से उतना ही अच्छा होगा। एंड हार्टोक पीछे खड़े के यही सोच रहा था ये कितने ज़्यादा पैथेटिक है, इन सब चीज़ों के बारे में अब ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। दो डीमंस भी यही आपस में बात कर रहे हैं कि कम पौधे क्यों ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से राइट यही होगा कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतनी ही अच्छी होती हैं। एंड तभी एक कहता है कि शायद डीमन लॉर्ड ने गलत कह दिया होगा। एंड हार्टोक पीछे खड़े उनकी बातों को सुन रहा होता है एंड कहता है तुम बेवकूफ़ हो। एंड एक डीमन कहता है लॉर्ड हार्टोक, एंड हार्टोक उन्हें बताता है जरा ध्यान से सोचो, अगर ज़्यादा स्प्राउट्स होंगे मतलब एक ही बीज से ज़्यादा पौधे निकलेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो एक दूसरे से चोरी करेंगे, तो जो एक्चुअल पोटैटो खाने के लिए उगेंगी उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होंगे। एंड ये बात जैसे ही वो उन डीमंस को बोलता है, डीमन लॉर्ड क्रोडस पीछे मुड़ के ये बात सुनता है एंड वो हार्टोक से कहता है हार्टोक तुम कैसे जानते हो और तुमने ये एग्जैक्टली राइट चीज को कैसे बताया, क्या तुमने पहले कभी फार्मिंग की है। एंड हार्डॉक कहता है क्या ये बेसिक चीज के लिए मुझे फार्मिंग आना जरूरी है। एंड यहाँ पे हार्डॉक कहता है जायज सी बात है, जो पौधे निकलेंगे वो उस बीज वाले पोटैटो से जिसे हमने जमीन में बोया है उसी से तो न्यूट्रिएंट शेयर करेंगे, तो कॉमन सी बात है। एंड ये सुन के फिर से हमारा जो डीमन लॉर्ड है बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है एंड वो कहता है ठीक है तो तुम्हारे मुताबिक कितने ज़्यादा स्प्राउट्स ठीक रहेंगे, बता। तो ऑब्वियस आंसर है, इसे पूछना ही क्यों है, 2 ही बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। और अगर हम केवल न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचें कि हमें केवल न्यूट्रिएंट चाहिए तो एक आलू के बीज में से एक पौधा निकले तो ही बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत है अगर एक टूट गया गलती से तो जो पोटैटो है, रूट पोटैटो, वो भी मर सकती है। जब पौधा निकल जाएगा और हम उसकी थिनिंग कर लेंगे तो हमें और क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है। एंड ये सवाल क्रूडस पूछता है फिर से हार्टॉग से एंड वो कहता है देखो हमने जो आर्टिफिशियल हेल्दी सॉइल क्रिएट करी है जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलाई है, कंपोजिट मिलाया है एंड उसकी एयर सर्कुलेशन को अच्छा बनाया है, तो जायज़ सी बात है ये केवल पोटैटो को बेनिफिट नहीं करेगा बल्कि उसके साथ अनवांटेड वीड्स, मतलब कि वो खेत में हमेशा जो फसल उगाते हैं उसके साथ कुछ दूसरे पौधे नहीं उग जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को चोरी करते हैं। एंड वो कहता है तो हमें सबसे पहले उन्हें हटाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें कोई थोड़ी बहुत भी सोच कर आसानी से पता कर सकता था। एंड हार्डोक की ये बातें सुन के
जेफरस, बाल, सरगी एंड यहाँ तक कि मेरा डीमन लॉर्ड क्रोडस ये बहुत ही ज्यादा शौक थे। एंड तभी क्रोडस चिल्ला के कहता है तो फार्मिंग जीनियस हार्टॉक के लिए तालियां बजाओ। एंड सारे के सारे डीमंस चिल्लाने लगते हैं जीनियस जीनियस जीनियस। एंड यहाँ पे हार्टॉक पुरानी बातों को याद करता है जब उसकी मदर ने हमेशा उसे डम्ब बुलाया होता है। ये क्या है, मैं एक इडियट की तरह रो क्यों रहा हूँ। तभी जो क्रोडस है वो हार्टॉक के पास जाता है एंड कहता है ओ वाइस एंड इंटेलिजेंट माइंड ऑफ द डेमन काइंड, आज से तुम जो है वो फार्मर क्रॉप्स को लीड करोगे और इनके चीफ लीडर होगे। एंड जो हमारा हार्टक होता है मन में सोचता है हाँ बेवकूफ़ मत बनो, मैं एक डीमन हूँ और मेरी सारी नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करती है बस मारने के लिए और चीज़ों को चुराने के लिए। इतने में वो अपनी बात रखता है उससे पहले फिर से क्रोडस चिल्लाता है तुम सब क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी रिस्पेक्ट दिखाओ एलीट डीमन काइंड के लिए। सारे जितने भी डीमंस थे वहां पे वो एलीट एलीट चिल्लाने लगते हैं हार्टोक से। एंड हार्टोक अपने दिमाग में बस यही सोच रहा होता है शट अप। एंड वो अपने दिमाग में बस यही सोच रहा होता है तुम डम्ब और इंफीरियर डीमन शांत हो जाओ। तभी वो मन में वो सब सोचने के बाद फटाफट बोलता है ठीक है अब से तुम मुझे प्रॉपरली फॉलो करना, हो सकता है मैं इन्हें थोड़ा बहुत गाइड कर दूं। एंड सारे डीमंस चिल्लाने लगते हैं और फिर से विंडो पॉपअप होती है। एंड इस बार वो विंडो बताती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि डीमन लॉर्ड है उसने 4 साइकोलॉजिकल बैटल्स जीती है। एंड वो कहता है हाँ साइकोलॉजिकल बैटल ये कब करी मैंने। एंड सबसे पहली बैटल थी जब उसने बाल के दिल में अपनी जगह बनाई थी। मतलब बाल हमेशा नेग्लेक्टेड रहता था लेकिन जो डीमन लॉर्ड था उसे उसने पहचाना था एंड इससे वो उसका एक लॉयल सबॉर्डिनेट बन चुका था। एंड वो कहता है हाँ ये कब मैंने किया, मुझे तो इसका कोई आइडिया ही नहीं था। एंड फिर वो बताता है कि उसने फ्रेंडलेस असुरात को एक दोस्त दिया एंड इसकी वजह से उसका वायलेंस कम हो गया। एंड वो कहता है असुरात, उसको किसने एक दोस्त दिया और वो है कौन। एंड फिर वो बताता है सर्गी के हर्ट को तुमने मेल्ट कर दिया जिसे कभी भी पहले प्यार नहीं मिला था। एंड यहाँ पे फिर से वो सोचता हाँ अच्छा ये उसके लिए, लेकिन मैंने ऐसा कब किया। एंड तुमने हार्टोक का कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया जो कि केवल रिकॉग्नाइजेशन चाहता था। एंड यहाँ पे क्रूडस कहता है हाँ इन सब का हार्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं था। एंड तभी हमारा डिमन लॉर्ड देखता है एंड उस विंडो में पॉपअप होता है कि तुमने टोटल 200 हैप्पी पॉइंट्स कमाए हैं और तुम अब एक न्यू स्किल को अनलॉक कर सकते हो। एंड जो न्यू स्किल है वो है ब्लडी आई। यहाँ पर जो क्रूडस होता है यानी कि किम वो सोचता है कि ये स्किल तो गेम में कभी थी ही नहीं, जैसे कि फार्मर थ्रोन वो भी कभी गेम में नहीं था। एंड वो बताता है इस स्किल से तुम किसी भी टारगेट के फ्यूचर को देख सकते हो और अभी के मुताबिक तुम केवल 6 घंटे के आगे तक की चीजें ही देख सकते हो। एंड उसमें ये भी था कि वो लिविंग क्रिएचर भी हो सकता है टारगेट या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, यहाँ तक कि स्काई भी हो सकता है। ये जैसे ही विंडो में पॉपअप हुआ उसका दिमाग खुल गया एंड वो पागलों की तरह फिर से अपने रिएक्शन बनाने लग गया। एंड वो कहता है ठीक है अब मेरे पास है वेदर फोरकास्ट। एंड क्योंकि वो स्काई को देखकर ये पता कर सकता है कि 6 घंटे बाद कैसा मौसम रहेगा। उसके बाद सीन स्विच होता है एक ऐसी जगह का जो कि ना ही डीमन रेस की टेरिटरी है और ना ही ह्यूमन टेरिटरी है, वो इन दोनों के बीच में आती है। उस जगह का नाम है विलेज ऑफ द एक्साइल्ड। वहां पर हम देखते हैं रिवेज एंड डोयल को। एंड जो हमारा रिवेज था वो अब फुल्ली रिकवर हो चुका था अपनी चोट से। लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में भी देखा था, मतलब लास्ट वीडियो में। जो यहाँ पे हमारा डोयल होता है वो कहता है फुल्ली अब आप रिकवर कर चुके हैं लॉर्ड रिवेज। एंड यहाँ पे जो रिवेज होता है वो डोयल से कहता है मेरी देख रेख करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी नेक्स्ट जिंदगी में चाहता हूँ मुझे एक मजबूत बॉडी के साथ जन्म मिले। एंड डोल कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा रिच बनना चाहता हूँ, एक नोबल जिसके पास बहुत सारा पैसा एंड वो लोगों को इधर उधर ऑर्डर दे सके। एंड यहाँ पर जो रिवेज होता है वो कहता है लगता है ये सपना मैं अगली ज़िंदगी में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। एंड फिर क्या था, हम देखते हैं एज्ड किमची को, वो भी उन्हीं के साथ होता है। एंड रिवेज उससे कहता है कि हम किंगडम वापस लौटना चाहते हैं, क्या आप भी आना चाहेंगे लॉर्ड एज्ड किमची। एंड यहाँ पर एज्ड किमची कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एंड जिस दिन हम इस विलेज में आए थे उस दिन भी उन विलेजर्स ने मुझे देखकर कुछ खास मेरा वेलकम किया नहीं था। एंड तुम्हें लगता है मेरे जैसा कोई
जो है उसे कोई एक्सेप्ट कर भी सकता है। एंड ये कहना चाहता है ये ह्यूमंस के बीच में रहने लायक ही नहीं है, खुद को ऐसा ये कह रहा है। इस दुनिया का ये सबसे ताकतवर इंसान है इस वक्त। ये देख के जो रिवेज और डेवल होते हैं पहले तो उसे बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं एक बार को तुम दूसरे कपड़े पहनने के बारे में सोचो, एंड जायज सी बात है उसके कपड़े देखकर कौन ही कहेगा। एंड इसीलिए तो किम आज डीमन लॉर्ड की बॉडी में है, नहीं तो आज वो इसकी बॉडी में होता अगर कपड़े थोड़े अलग होते। अब हम देखते हैं वो गांव छोड़कर जा रहे होते हैं एंड डोयल यहाँ पे कहता भी है आप अभी तक उस स्ट्रेंज आउटफिट को नहीं उतार पाए। एंड डोयल कहता है लगता है इस गारमेंट से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। यहाँ पर जो एजेड किमची होता है वो बताता है वो भी इन कपड़ों को हटाना चाहता है लेकिन वो उन्हें हटा ही नहीं सकता, वो उससे अटैच्ड हैं जैसे वो उसकी बॉडी का पार्ट हो। एंड यहाँ पर रिवेज होता है वो एक विलेजर को थैंक यू कह रहा होता है, बोलता है आपको ऐसी जगह में रहना पड़ रहा है क्योंकि बस आप एग्जाइल्स के डिसेंडेंट है। एग्जाइल्स वो हैं जिन्हें शायद किंगडम से बाहर निकाल दिया गया होगा, उन्होंने कुछ किया होगा, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूल है। मैं जब किंगडम में वापस जाऊंगा तो मैं किंग से ज़रूर बात करूंगा और आपको उनकी कहानी ज़रूर बताऊंगा। एंड ये सब देख के एजेड किमची सोचता है एक नोबल जो कि रॉयल ऑर्डर से नियर डीमन टेरिटरी की स्काउट करने आया और इसके अंदर कोई भी अननेसेसरी प्राइड भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड डिसेंट है, तो वो सोचता है मैं किस तरह का आदमी रहा हूँगा। एंड एजेड किमची उन चीज़ों को याद करता है एंड कहता है मैंने तो बस केवल जो कॉल ऑफ ड्यूटी थी उसका आंसर किया था। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था। वो कहता है मैं बस स्लॉटर करता चला गया लगातार, एंड मेरी तरह क्या कोई किलिंग के सिवाय कुछ और कर भी सकता है। एंड फिर सीन स्विच होता है एंड हम देखते हैं डीमंस को एंड वो उस पौधे को जो कि अभी अभी निकला है उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं एंड वो चिल्लाने लगते हैं स्प्राउट स्प्राउट, बताते हैं कि पौधे निकलने लग गए हैं। एंड सभी कहते हैं कि अब हमारे पास बहुत सारे स्प्राउट्स एंड हमने इन्हें उगाया है। एंड हम फिर से अपनी क्यूटी को देखते हैं एंड वो फिर से असुरात के पास जाते हैं एंड उसे बताती है लॉर्ड असुरात स्प्राउट्स बाहर आ चुके हैं, मतलब कि पौधे निकल चुके हैं। एंड असुरात कहता है अच्छा तो मैं इसका क्या करूँ, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो बेवकूफ़। एंड तभी हमारा डेमन लॉर्ड वहाँ पर पहुँचता है एंड कहता है फार्मिंग क्रॉप्स ध्यान से सुनो, अब अगला फेज जो है वो है अर्थिंग अप का। एंड वो कहता है जीनियस चीफ कल्टीवेटर हार्ड टॉक, अब ये बताएंगे कि ये है क्या। अर्थिंग का जो मतलब है वो है कवर करना स्टेम को, मतलब जो पौधा निकला है उसकी जो जड़ से ऊपर वाली स्टेम है तनी है उसको सॉइल से स्लाइटली कवर करेंगे। एंड ये इसलिए करते हैं ताकि जो पटेटोज़ हैं यंग पटेटोज़ उन्हें जो सनलाइट है उससे एक्सपोज होने से बचा सके। एंड अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपना चेंज कर देंगे कलर को, मतलब पटेटोज़ का कलर चेंज हो जाएगा एंड उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और वो टॉक्सिक भी बन सकती हैं। एंड इसी को कहते हैं पटेटो डार्कनिंग। एंड फिर से क्रोडस यहाँ पे चिल्ला था ठीक है अब इनके लिए एक बार तालियां बजाओ। एंड यहाँ पे जो हार्टोक है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है खुद को। फिर कहता क्रोडस जो है वो अपनी उसकी नई टेक्निक ब्लडी आई उसका यूज़ करके वेदर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर तुम्हें ब्लडी यूज़ करना है तो इसकी एक एक्टिवेशन कंडीशन है जो कि ये है कि तुम्हें बिना ब्लिंक किए 200 सेकंड तक लगातार उसी चीज़ को देखना है। एंड इस वक्त इसकी हालत देख सकते हो, इसका चेहरा रोते हुए का बन चुका है। एंड वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, लेकिन फिर भी जो अराउंड उसके डीमंस होते हैं वो देख के कहते हैं देखो डीमन लॉर्ड रो रहे हैं। एंड वो कहते शायद वो स्प्राउट्स के ग्रो होने से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। एंड तभी विंडो पॉपअप होती है ठीक है यूजिंग द स्किल ब्लडी आइज टू फोरसी द स्काईज फ्यूचर, मतलब कि अब वो फ्यूचर देख सकता है स्काई का। एंड बताता है कि अगले नेक्स्ट 6 घंटे तक वेदर जो है वो सनी ही रहेगा एंड ड्राई रहेगा। फिर कहता जो क्रूडस है वो सोचता है ठीक है आज कोई भी रेजर विंड नहीं आएंगे तो टीबोन जो है वो रेस्ट कर सकता है। एंड तभी हम देखते हैं जेफरस पीछे से आके कहता है डीमन लॉर्ड एक अर्जेंट रिपोर्ट है। एंड वो कहता है क्या हुआ। एंड वो बताता है एक सबऑर्डिनेट वो भी सेकंड स्टार मास्टर प्लेन है उसका अभी अभी आया है। एंड जो सबऑर्डिनेट आया था उसका नाम था लपोला, इसने आते ही सबसे पहले हमारे डीमन लॉर्ड को ग्रेट किया एंड वो कहते हैं जैसे ही हमने रिसीव किया सीज फायर का ऑर्डर एंड फार्मिंग का मैसेज थर्ड स्टार मास्टर रस्टर ने लॉन्च कर दिया एक फुल असॉल्ट हमारे ऊपर। एंड उसने कहा कि डीमन लॉर्ड कमजोर हो चुके हैं तो अब मैं नया डीमन लॉर्ड हूँ। यहाँ पे क्रूडस सोचता है हाँ ये डीमन बास्टर्ड हमेशा सेम ही रहेंगे, एक न एक गद्दी लेने के पीछे पड़ा ही रहता है।
एंड जेफरस बताता है थर्ड स्टार मास्टर रस्टर अगर सेकंड स्टार मास्टर की फोर्सेस को भी ज्वाइन कर देता है तो हम उसे आसानी से नहीं रोक पाएंगे। क्रोडस भी सोचता है हाँ भले ही वो लो लेवल के डीमंस होंगे लेकिन वो बहुत सारे होंगे और तो और हमें टाइम से जाना होगा ताकि सेकंड स्टार मास्टर पूरी तरह से ख़त्म ना हो। मैं आसानी से फार्मिंग को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ और जो रीज़न है अंडर अटैक यानी कि थर्ड स्टार मास्टर ने जिस रीज़न पर हमला किया है वो है बॉटमलेस अबेस और इसका दूसरा नाम भी है स्वैम्प ऑफ डिके। और अगर इसे गेम के मैप से कंपेयर करें तो रियलिटी में ये 10 टाइम्स बिगर है और बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। एंड जो अबंडेंट वेल हैं जो कि हैंडल करती थी पावर अप्स गेम में रैप करती थी मतलब इधर से उधर टेलीपोर्ट करना गेम में वो मददगार होती लेकिन जो डीमन लॉर्ड कासल के नीचे जो वेल है वो पूरी तरह से फंक्शन ही नहीं कर रही है। अब हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं फार्मिंग और फाइटिंग। एंड तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है एंड वो कहता है हाँ एंड जोर से हंसते हुए कहता है मैं तो एक डीमन लॉर्ड हूँ ना और फाइनल लॉर्ड जो होता है फाइनल बॉस जो होता है वो हर जगह खुद नहीं जाता है। एंड तभी वो बुलाता है सर्गी एंड बाल को एंड सर्गी कहती है ठीक है मैं तो तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं करूंगी। एंड बाल कहता है मैं डीमन लॉर्ड के हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दो 4 हेवनली जनरल्स में से वो बैटल के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग लो आईक्यू डीमंस को भी भेजता है जो कि फार्मिंग में बिल्कुल भी मदद नहीं आने वाले थे। बॉस एरिया से जो मेन एरिया था गेम का उससे दूसरे एरिया में जा रहे थे तो बॉस एरिया से दूसरे एरिया में जाने के शॉर्टकट्स होते हैं हमेशा गेम में तो वो शॉर्टकट का यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट उन्हें स्वैम्प ऑफ डिके लेके जाता है। वो लड़ने के लिए चले गए और यहाँ पे डीमन लॉर्ड एंड हार्टोग जो है वो खेती पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे। एंड सेकंड स्टार मास्टर जो कि था प्लेनस ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह लिए कहता है एंड वो कहता है रस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन लॉर्ड के कमांड को ना मानने की और तुमने ये एक धोखा किया है। एंड फिर रस्टर कहता है ठीक है तुम कह सकते हो ये कि रिबेलियन है लेकिन तुम इसे मिसअंडरस्टूड मत करो क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर हम वॉर अभी रोक देंगे तो इस वजह से जो डीमन देश है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। एंड ये है थर्ड स्टार मास्टर रस्टर। यहाँ पे प्लेनस कहता है डीमन लॉर्ड ने कहा है कि वो जमीन को फर्टाइल बनाएंगे कोई जरूरत नहीं है ह्यूमंस पर हमला करने के लिए खुद का पेट भरने के लिए। एंड रस्टर कहता है ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं फाइटिंग ब्रेवली ये प्राइड है हमारी डीमन देश का और ये हिस्ट्री है हमारी। एंड इस अटैक से रस्टर प्लेनस को खत्म करने वाला होता है तभी हम देखते हैं वहां पर एक एक्स उड़ती हुई आती है एंड रस्टर के हाथ में जो वेपन था वो गिर जाता है। एंड जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है कोई और नहीं यहाँ पे बाल और सरगी होते हैं द 4 हेवनली जनरल्स में से। तो सरगी कहती तुमने सही कहा रस्टर हम वो रेस हैं जो केवल फाइट करती हैं हमें लड़ना पसंद है और लोगों को मारना भी पसंद है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे होते हैं मतलब कि यहाँ पे फार्मिंग हो रही है तो वहाँ पे हमारी क्यूटी भागते हुए जा रही होती है। फिर से हम इधर ही स्विच होते हैं फाइट की जगह पे हम देखते हैं वो सरगी जो होती है वो कहती है लेकिन हम ऐसे बन क्यों गए ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसा बनना पड़ा। एंड फिर से सीन स्विच होगा और जो क्यूटी थी वो अपने फादर को फील्ड में ले जाने के लिए बुलाने आई थी। एंड सरगी कहती अब हम समझ चुके हैं कि किसी की जिंदगी को बचाना बल्कि उन्हें मारने के मुताबिक ज्यादा प्राइडफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी डीमंस थे यानी कि जो खेती कर रहे थे वो देखते हैं जितने भी हमारे आलू एंड पटेटोज थे अब उनमें फ्लावर भी आ चुके हैं। डीमन लॉर्ड ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा। एंड वहां पर सरगी और बाल जो हैं वो रस्टर को कैद कर लेते हैं उसे बुरी तरह पीटते हैं। यहाँ पर क्रोडस कहता है हाँ अब फूल निकल चुके हैं और बहुत सारे। फिर क्या था रस्टर जो है वो कहता है रुको रुको तुमने अभी कहा था किसी को मारना नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे जो शब्द हैं वो तुम्हारे एक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। एंड सरगी कहती तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है हमें कई बार कुछ को बचाने के लिए कुछ को मारना पड़ता है। एंड यहाँ पे जस्टर जो है वो कहता है ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। जो हमारा डीमन लॉर्ड था वो चिल्ला के कहता है इन सभी यूजलेस फ्लावर्स को काट दो। एंड ये देख के जितने भी डीमंस थे वो बड़े दुखी हो जाते हैं। एंड जो असरात था वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है डीमन लॉर्ड तुम बहुत ज्यादा क्रूल बास्टर्ड हो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा।
एंड जो हार्टोक होता है वो कहता है इतनी खूबसूरत सीनरी भी तुम्हारा मन नहीं पिघला पाई, तुम सच में एक ट्रू डीमन लॉर्ड हो जो कि बहुत ज्यादा रूथलेस है। फिर कहता है हार्टोक जो है वो ऑर्डर देता है चलो जल्दी से इन सभी फ्लावर्स को हटा दो। अब जब ऑर्डर आ चुका था तो सभी डीमंस कहते हैं ठीक है, एंड वो बड़े दुखी थे उन फूलों को तोड़ते हुए। एक डीमन तो ये भी कहता है मैं ये नहीं कर सकता चीफ कल्टीवेटर, हमने इन्हें उगाया है एंड ऐसी अच्छी चीज, इतनी ब्यूटीफुल चीज पहली बार हमारी लैंड पे उगी है। तभी यहाँ हार्टोक गुस्से में कहता है तुम देख के नहीं बता सकते कि अगर हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे तो ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो कि सनलाइट से आएगा वो खुद यूज कर लेंगे एंड जो सीड्स हैं उन तक कुछ भी नहीं पहुंचने देंगे। तो ये पार्ट है डीमन लॉर्ड के ग्रैंड प्लान का, ताकि हम सारी एनर्जी डायरेक्ट पोटैटो की ग्रोथ को दे सके। मतलब वो कोई भी अनवांटेड अननेसेसरी चीज नहीं चाहता है, सिर्फ चाहते हैं कि पोटैटोस बिल्कुल अच्छी तरह से उगे। एंड फिर कहता सारे के सारे डिमंस ना चाहते हुए उन फ्लावर्स को उखाड़ने लगते हैं। एंड यहाँ पे क्रोडस बड़े जोर से हंसते हुए कहता है मैं पोटैटोस की आलू की आवाज को सुन सकता हूँ। एंड बाकी डिमंस यही सोचते हैं, यही उम्मीद थी डीमन लॉर्ड से, उसे तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। एंड फिर कहते हैं हम देखते हैं बाल और सर्गी जो है वो रस्टर को कैप्चर करके ले आते हैं। जो हमारा क्रूडस था उससे पूछता है तो देखा यही सब मिलेगा अगर तुम मेरे खिलाफ रेबेलियन करोगे। एंड वो कहता है जो फर्स्ट स्टार फोर्ट्रेस था वो पहले ही गिर चुका है, यानी कि सारथुल वाले की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो अब। एंड रस्टर कहता है ठीक है तुम मुझे मार दो, जो डीमन अपना प्राइड खो चुका है वो मरा हुआ ही अच्छा है। जो क्रोडस है वो गुस्से में कहता है ओके, एंड वो अपनी ब्लडी स्ट्राइक यूज करता है लेकिन रस्टर को कुछ नहीं होता है। एंड वो कहता है हाँ मेरी बॉडी आर्मर है तो इस अटैक से मुझे कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे जो हमारा डीमन लॉर्ड है क्रोडस वो कहता है हाँ राइट, ये तुम्हें बड़ी मुश्किल से ही डैमेज कर पाएगी। एंड यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, रस्टर ने उसे बता दिया कि वो उसे मार नहीं सकता भले कितना भी घायल कर ले। एंड अब वो अपनी पूरी जिंदगी पछताने वाला है क्योंकि यही गलती किसी और ने भी करी थी। तो फिर क्या था, हम फिर से देखते हैं अब हमारे पास हाजिर है थर्ड जनरेशन लाइटनिंग रोड, वो उसको उठा के लाते हैं। एंड यहाँ पर रस्टर जो है वो बस एक ही चीज कह रहा है, बस मुझे मार दो इसकी जगह। लेकिन वो भूल गया कि उसने अपना मुंह गलत इंसान के सामने खोला था। जो हमारा क्रूडस था वो सुरात की ओर इशारा करते हुए कहता है ये लाइटनिंग रॉड अब बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है, इसकी रिकवरी कैपेसिटी भी कम होती जा रही, तो टाइम है इसको रिटायर करने का। वो सब असुरात को उतारते हैं, उसे नीचे खोलते हैं। एंड जो हमारी क्यूटी थी वो भगे भगे जाती है लॉर्ड असुरात के पास। एंड वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है हाँ यू लोली डीमन, तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया बहुत समय के लिए, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा उससे पहले कि क्रूडस तुम्हें खाए। एंड ये देख के क्यूटी डर तो जाती है लेकिन उससे पहले वो उस पर अटैक करता वो खुद ही जमीन पर गिर जाता है। एंड क्योंकि वो कहता है कि मुझे बहुत समय हो गया जब मैं कभी जमीन पर चला था और वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। एंड तभी बाल वहां पर आता है एंड कहता है असुरात तुम अब बदल चुके हो। एंड असुरात कहता है हाँ अब तुम इतने बड़े बड़े शब्द यूज करना बंद कर दो लूनाटिक। एंड फिर क्या था, जो बाल था वो उसे एक प्रिंसेस की तरह उठा लेता है। एंड असुरात कहता भी है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे किसी प्रिंसेस की तरह कैरी मत करो। एंड फिर क्या था, बाल जो है वो असुरात को अपनी पीठ पर बांध लेता है एंड कहता है ये डीमन लॉर्ड का ऑर्डर है, तुम कुछ समय के लिए ऐसे ही रहोगे। एंड असुरात गुस्से में कहता है ये डिस्ग्रेस मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। एंड डीमन लॉर्ड कहता है ठीक है, मुझे डर है कहीं तुम फिर से अपनी उन हरकतों पे ना आ जाओ और सब कुछ बर्बाद ना करने लग जाओ। मैंने अपनी ब्लडी आई स्किल से देखा है कि तुम पैरालाइज ही रहोगे 6 घंटे तक, तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो वो फिर से चल रहा है। तो हार्वेस्ट का टाइम बहुत ही नजदीक आ रहा है, चीजों को जल्दी करना शुरू करो। सर्गी जो थी वो अपनी अल्ट्रा फास्ट वीड कटर स्पीड से आसानी से जितने भी वीड्स थे वो उनको काट दे रही थी, उन फ्लावर्स को हटा दे रही थी। जो हमारा हार्टॉक था वो अपनी अवेकनिंग फिनिशर मूव को यूज करके जो वाटर था मतलब कि आसानी से पौधों तक पानी पहुंचा रहा था। फिर क्या था, क्रूडस सोचता है कि ऑटम हार्वेस्ट अब ज्यादा दूर नहीं है और जो राशन हम यूज कर रहे थे लेबर वेजेस के तौर पे वो भी खत्म होता जा रहा है। वैसे तो वो डीमंस जो हैं वो भूखे रहने की उन्हें आदत पड़ चुकी है और वो थोड़े में भी जी लेते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं वो भी थक रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर आता है प्लेनस एंड वो कहता है डीमन लॉर्ड
एंड फिर वो अपना फॉर्मली इंट्रोडक्शन देता है, मैं सेकंड मास्टर प्लानर्स, एंड वो कहता है मैं आपको थैंक यू करने आया हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। एंड यहाँ पर जो किम जांग चुल है यानी कि डीमन लॉर्ड गुस्से में कहता है ग्रेटिट्यूड, एंड गुस्सा हो जाता है। एंड प्लानर सोचने लगता है ये गुस्सा क्यों हो रहा है। एंड क्रूडस सोचता है हाँ ये यहाँ पर खाली हाथ आ गया, और तो और इसे कम से कम कुछ बॉक्स ऑफ ड्रिंक्स लेके आनी चाहिए थी। एंड उसका गुस्सा बढ़ते हुए देखकर जो प्लेनस है वो कहता है मैं थर्ड स्टार मास्टर के जो डीमंस थे, सबऑर्डिनेट्स थे, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं उन्हें एज अ वर्कर जल्दी ही डिस्पैच कर दूंगा। क्रूडस सोचता है वेल मेरे हिसाब से तो इनके पास ही खाने के लिए खाना नहीं है, तो ये मेरे लिए कहाँ से ही लेके आता। एंड क्रूडस सोचते हैं कि जब ये पोटैटोज अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो मैं बहुत सारे चूनोस बनाऊंगा, एंड मैं चाहता हूँ ये सभी डीमंस इतना खाएं कि उनका पेट भर जाए। एक मिनट, मैंने फार्मिंग शुरू ही क्यों करी थी। एंड प्लेनस कहता है ठीक है फिर मैं जल्दी जाकर अपने जो ट्रूप्स हैं उनको प्रिपेयर करता हूँ। क्रूडस कहता ठीक है जाओ। एंड फिर क्रूडस बताता है कि ये जो प्लेनस था ये सबसे ही लीस्ट डेवलप्ड बॉस था गेम का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल था क्रूडस के लिए, तो ये एक प्लांट है सो शायद ये हेल्प कर सके फार्मिंग में। फिर क्या था, जो प्लेनस है वहां से जाते हुए बस अपने मन में यही बातें कह रहा होता है ये मिट्टी ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मैंने कभी भी स्वैम्प ऑफ डिके में महसूस नहीं किए। एंड वो कहता है जब वो बस एक सैपलिंग मतलब छोटा सा पौधा था, एंड बताता है वहाँ कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं थी सॉइल में जहाँ वो ग्रो हुआ था। इस लैंड में जिसे कल्टीवेट किया है डीमन लॉर्ड क्रोडस ने, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है। वो अपनी जो जड़ें थी वो उस मिट्टी में डालने लगता है, एंड वो कहता है अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। अब वो फिर से डीमन लॉर्ड बनने के सपने देखने लगता है, वो उस सॉइल से न्यूट्रिशन को चुराने लगता है।